तेंजिन जियात्सो 14 दलाई लामा थे। टाइबेटियन बुद्धिज़्म का उनका जन्म 1935 में हुआ था और कम उम्र में तुबेन जियात्सो के पुनर्जन्म के रूप में पहचाना गया। वो गेलुपा परंपरा के उच्च लम्हों को दलाई लामा के अगले पुनर्जन्म के लिए कई वर्षों से खोज रहे थे, लेकिन रिपोर्टों के अनुसार ऐसे घटनाएं थी जो लम्हों को सही बच्चे के रूप में चिन्हित करती थी। तेंजिन जियात्सो का जन्म 6 जुलाई 1935 के उत्तर पूर्व टाइबेट का तकास्तार के एक गांव में अमादो प्रांत में एक किसान परिवार में लम्हो दुंदरूप से हुआ था। उबले हुए 13वीं दलाई लामा के चेहरे को रहस्यमय तरीके से उत्तर पूर्व की ओर बताया गया है। यह एक उच्च लम्हा की दृष्टि के साथ संयुक्त था। जब पवित्र लेख लम्हा लात्सो में देख रहे थे ने संकेत दिया कि अमादो वो गाँव था जिसकी खोज करनी चाहिए। इसके अलावा दृष्टि ने स्पष्ट रूप से एक सोने और चार 3 मंजिला मठ और अजीब ड्राइंग के साथ एक छोटे से घर की ओर दृष्टि का संकेत दिया। अमादो में कुंबुम की एक मठ ने उच्च लम्हा द्वारा दिए गए विवरण को फिट किया और पड़ोसी गांव के सावधानपूर्वक खोज के बाद लम्हा दुंदरूप की घर की पहचान की गई। लम्हा उस समय लगभग 3 साल के थे। कुछ दल उनके घर गया और उनके कारणों को खुलासा किए बिना उनको ऑब्जर्व किया। वे अंतिम परीक्षा करने की औपचारिक इरादे के साथ कुछ दिनों बाद वापस आए। उन्होंने बच्चे को एक माला और एक घंटी दिया जो मृतक दलाई लामा के थे। लम्हा ने तुरंत चिल्लाते हुए आइटम की पहचान किया, ये मेरा है, ये मेरा है। महज 5 साल की उम्र में उन्हें स्थानीय मठ में दाखिला दिया गया और उन्होंने अपना प्रशिक्षण शुरू किया। उन्हें उस समय टाइबेट की राजधानी लासा में भूमि में सर्वोच्च शिक्षाओं द्वारा प्रशिक्षित किया गया था। उस समय उनके आधिकारिक निवास था। 1950 में चीन के साथ मुसीबत की शुरुआत के बीच 15 साल की उम्र में उनका सामना किया गया था, लेकिन 25 साल की उम्र तक अध्ययन जारी रखा, सबसे अधिक सम्मान प्राप्त किया। 1950 के आसपास चीन का राजनीतिक परिदृश्य बदल रहा था। चीनी नियंत्रण में टाइबेट को आधिकारिक रूप से लाने के लिए योजनाएं बनाई गई, लेकिन मार्च 1959 में टाइबेटों ने चीनी शासनों को समाप्त करने की मांग करते हुए सड़कों पर उतर आए। चीनी पीपल्स रिपब्लिक सैनिकों ने विरोध को कुचल दिया और हजारों लोग मारे गए। कि चीनी सरकार उसे मार डालेगी। दलाई लामा हजारों फॉलोअर्स के साथ टाइबेट से भारत भाग गए, जहां उनका स्वागत प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया। नेहरू ने भारत में टाइबेट सरकार बनाने की अनुमति दी। दलाई लामा और उनके बाद आने वाले शरणार्थियों ने एक ऐसी समाज का निर्माण किया जिसमें टाइबेट भाषा, संस्कृति, कला और धर्म को बढ़ावा दिया जाता हो। 1989 में उन्हें चीनी सरकार के साथ अहिंसा की नीति बनाए रखने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। इस ज्ञान के बावजूद कि कई टाइबेटियंस चाहते उन्हें एज ए लीडर टाइबेट में आना चाहिए। 3 क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको कमेंट करके। पहला नंबर, तेंजिन जियात्सो कितने नंबर दलाई लामा थे? नंबर 2, टाइबेट का कैपिटल का नाम क्या है? नंबर 3, दलाई लामा को कौन सा साल नोबेल प्राइज मिला और क्यों मिला? सो थैंक यू गाइस।